देखेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, सबसे पहले हम रिसोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड provide it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. Resource वो चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है। बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो रिसोर्स इज़ एवरीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, जो कि ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करे, ठीक है। ये तो हम छोटी क्लास में लिखते थे कि रिसोर्स वो होता है जो हमारी नीड को, हमारे जो भी हम चाहते हैं उसको पूरा कर दे, जो सामान, वो हमारा रिसोर्स हो जाता है। बट अब आगे इसमें कुछ लाइंस ऐड हो गई हैं, जैसे कि प्रोवाइड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होनी चाहिए, मतलब वो चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी तो वो हमारा यूज़ कर पाएगी ना। अगर हमारे पास रिसोर्स प्रेजेंट ही नहीं है तो वो उससे हम अपना फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, फिर वो तो हमारा रिसोर्स नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज़ है इकोनॉमिकली फिजिएबल, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि उससे हम मनी से दे के उसको हम अपने नीड को फुलफिल करने में यूज़ कर सकें। जैसे कि मान लीजिए गैस स्टोव है, जो जिसमें आप घर में खाना बनाते हैं, गैस वो है, ठीक है। और आपको भूख लग रही है, आप बाहर का खाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं घर पे बना लूँ, तो घर पे बनाने के लिए आपको गैस स्टोव भी तो चाहिए, और गैस स्टोव लेने के लिए आपको मनी देना पड़ेगा। मतलब ये इकोनॉमिकली फिजिएबल होता है, आप मनी दोगे आपको रिसोर्स मिल जाएगा। और थर्ड चीज़ है कि इसकी कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है कि मतलब कल्चर, जो आपके आसपास के लोग हैं उसको आपके उन रिसोर्सेज से कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपने अगर गैस स्टोव लेके रख लिया तो गैस स्टोव से तो किसी आपके पड़ोसी को या नेबर को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर वहीं आपने AK-47 लेके रख ली या गन्स लेके रख ली बहुत सारी, तो आपके पड़ोसी जो हैं वो भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे कि क्या पता ये कुछ हम पे ही गलत कर दे। तो रिसोर्सेज ऐसी चीज़ होती हैं जो कि किसी दूसरे को भी नुकसान ना पहुंचाएं। देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के बेस्ड पे रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ्स। वो रिसोर्सेज जिनको हम बायोस्फीयर मतलब अपने आसपास से लेते हैं और उनके अंदर ज़िंदगी होती है। बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग होता है। बायोटिक मतलब होता है लिविंग थिंग। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या हो गए, वो रिसोर्सेज जिनके अंदर लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग, फ्लोरा वी यूज फॉर फ्लावर्स एंड फौना वी यूज फॉर एनिमल्स, ओके। फिर सेकंड आता है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग। बायोटिक जिनके अंदर जान होती है, एबायोटिक जिनके अंदर जान नहीं होती, नॉन लिविंग, जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल्स। हम देखेंगे बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज हैं। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको वर्ड पढ़ के समझ आ रहा होगा, वो सामान जो दोबारा से रिन्यू हो जाए, मतलब जिसका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। दोज रिसोर्सेज विच ऑब्टेन बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। वो रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ करते हैं या जो हमें प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, कैसे, फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस से। मतलब हम उसको या तो फिजिकली बनाएं या तो कुछ केमिकल रिएक्शन करके उसे प्रोड्यूस करें या तो हम कुछ मशीन्स से उसे प्रोड्यूस करवाएं। वो हमारे क्या आ जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये सारे जो होते हैं इसमें कहीं ना कहीं मशीन्स वगैरह का या केमिकल्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आ जाते हैं, दोज रिसोर्सेज विच
अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जोग्राफिकल टाइम, वो रिसोर्सेज जो कि खुद बनते हैं और उन्हें बनने में बहुत ज़्यादा सालों का टाइम लगता है, जैसे कि हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल फॉसल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं उनको बनने में कई हज़ार साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लगने का टाइम लगता है उनको। मिनरल्स हो गए, वो भी हमारे बहुत ही ज़्यादा टाइम में बनते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हो गए रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जिनको हम जल्द से जल्द बना नहीं सकते या जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, बहुत जल्दी उनको बनने में टाइम चाहिए। अब थर्ड है बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप में अगर हम देखें तो रिसोर्सेज कितने तरह के हैं, या होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। जो रिसोर्सेज है वो किसी एक इंडिविजुअल के होंगे, उसके खुद के प्राइवेट रिसोर्सेज होंगे। जैसे आप एक इंसान है या आपके पेरेंट्स ले लेते हैं, वो एक इंडिविजुअल हैं, वो उनकी एक अलग पर्सनालिटी है, अलग इंसान है वो, उनके नाम पे कुछ ज़मीन होना, कुछ कार होना, कुछ घर होना, तो वो क्या हो जाएगा, वो उनका इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाएगा, जिन पे सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है। आपका भी हक है, मतलब आप उनके अब सन वगैरह हैं तो आपका भी हक है, बट वो कोई और उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज़ उनके नाम पे है। तो जैसे इसका एग्जांपल हो गए इंडिविजुअल रिसोर्सेज में हाउस, प्लॉट, वेल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, जैसे कार्स भी हो गई। फिर आता है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जो कि एक कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए होती है। मतलब एक कम्युनिटी है, जैसे आपका एरिया है, आप जहाँ रह रहे हैं, जैसे मेरा एरिया ओखला है, तो जो मेरी ओखला में कुछ पार्क, स्कूल, गार्डन होंगे तो वो ओखला के सारे बच्चों के लिए होंगे ना, जितने भी ओखला में रह रहे हैं वो सारे उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पार्क, गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, तो ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं। तो इनको हम क्या बोल दिया, हमने इनको नाम दे दिया कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जिसको एक कम्युनिटी के लोग सब इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थर्ड चीज़ आती है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जिनको एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर रखा जाता है। ऑल द रिसोर्सेज विच विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशन एरियाज नोन एज द नेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो देखिए नेशनल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, जैसे एक अलग अलग नेशन होता है तो नेशन के अपने खुद के रेलवे वगैरह होते हैं और उनके खुद की वाइल्ड लाइफ होती है, तो वो एक नेशन के सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या सारे लोग वहाँ जा सकते हैं। और अगर कोई बाहर का आता है तो उसके लिए हम थोड़ा प्राइस कॉस्टली कर देते हैं। देखा होगा आपने, आपके देश में कोई फॉरेनर वगैरह आता है कहीं घूमने तो उसके लिए प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमारी फोर्थ चीज़ आती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, द इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल इज़ अ साइंटिफिक पैनल ऑफ एक्सपर्ट दैट एम टू हेल्प द नेशन यूज नेचुरल रिसोर्सेज एस्टैब्लिश्ड विदाउट कंपेयरिंग इकोनॉमिकली ग्रोथ एंड ह्यूमन नीड्स। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम इंटरनेशनली यूज़ करते हैं और कर भी रहे हैं, और वो ऐसा चीज़ है जिसको पूरी दुनिया के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती और उसको सभी यूज़ करते हैं, उस पर किसी की पाबंदी नहीं है। जैसे ओशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर जो है वो पूरी वर्ल्ड में ही प्रेजेंट है, हर जगह ही एटमॉस्फेयर है, हर जगह ही वाटर है। तो जो ये ऐसी ओशंस वगैरह हो गए या एटमॉस्फेयर हो गया, ये हमारे किस में आ जाता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। ये हमारी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है जो हमारी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिसोर्स तो हो गया। ठीक है, अब इंटरनेशनली बात करें तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपका यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो वो यहीं आपके पास ही रहेगा, नहीं, अर्थ तो रोटेशन करती है और पूरा एटमॉस्फेयर भी रोटेशन करता है, तो वो पूरे वर्ल्ड में घूमेगा और वो रिसोर्स आपका सबके पास जाएगा, तो और जिसका सब लोग ही इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हमने उसको बोल दिया है इंटरनेशनल रिसोर्स। हमारा बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेटस पे बेस्ड जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले है हमारे पास
पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बी यूटिलाइज्ड नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स में वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जो कि प्रेजेंट तो हैं एक रीजन पे, मतलब एक जगह पे, ये इस जगह पे प्रेजेंट तो है रिसोर्स, बट उसका हमें यूज़ करना नहीं आता, हमें पता नहीं हम उसको कैसे यूज़ करें या उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। जैसे विंड, सोलर एनर्जी, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर विंड मिल्स नहीं है या सोलर पैनल नहीं है। रिसोर्सेज तो वहाँ भी प्रेजेंट है, सन तो वहाँ भी है, बट वहाँ के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि सोलर पैनल कैसे लगाएं, या वहाँ मिलता भी है तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उसको कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है या कैसे बनाना है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं उन्हें? पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब वो प्रेजेंट हैं बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ देम। सेकेंड है हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या जाएगा? डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड एंड their quality and quantity have been determined for utilization known as developed resources। वो रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं और हमें पता है कि उनका आगे के टाइम में क्या यूज़ करना है या उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी कैसी रहेगी, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। थर्ड है हमारे पास स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज में क्या जाएगा? मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज इज नोन एज स्टॉक। देखिए, वो रिसोर्सेज जिनको यूज़ करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज तो प्रेजेंट है, मतलब इन्वायरमेंट में वो सामान हैगा हमारे पास, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने की। उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में H2 गैस भी है और O2 गैस भी है, मतलब हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट हम क्या करते हैं? हम सिर्फ इनको इनहेल करते हैं, मतलब हम अपने सांस लेने में इनको ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, बट हो सकता है कि इसका कुछ और भी काम हो, कुछ और भी तरीके से हम ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इस काम की। हमारे पास प्रेजेंट तो है, हमें पता है कि हाँ हमारे पास H2 है, O2 है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? टेक्नोलॉजी की। तो इसको हम कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का स्टॉक है बट वी डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज़ देम। फोर्थ है हमारे पास रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज में आता है रिजर्व द सीट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज़। उन रिसोर्सेज में अपनी सीट को रिजर्व कर देना जो आपको लगता है कि ये अभी यूज़ नहीं हो रही बट आने वाले टाइम में इसका यूज़ होगा। जैसे कि फॉरेस्ट और वाटर, ठीक है, अभी आपने रिजर्व कर रखा है कि अच्छा ये इतना फॉरेस्ट जो है ये मेरे अंडर आएगा, ठीक है, अभी आप इस पे ऊपर कुछ नहीं कर रहे हो, अभी सिर्फ यहाँ पर पेड़ ही उगे हुए हैं, अभी सिर्फ यहाँ पर क्या है? ट्रीज़ हैं, बट आप बोल रहे हो कि आने वाले 25 साल बाद, 25 ईयर्स के बाद यहाँ पर मैं अपना एक इंडस्ट्री स्टार्ट करूँगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। तो ये जो आपका ये था पूरा फील्ड, ये आपने अपने नाम कर रखा है, ये किसका हो गया? ये आपका हो गया। आपने पहले ही बोल दिया है कि अभी मैं इस पर कुछ काम नहीं करूँगा, अभी क्या इस पर सिर्फ पेड़ ही उगेंगे, बट 25 साल के बाद मैं यहाँ पर अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दूँगा। तो इसी को हम कहते हैं कि रिसोर्सेज को रिजर्व करके रख लेना, पहले ही अपने रिसोर्सेज को बता देना कि इतना ज़मीन मेरी होगी, मैं इस पर काम करूँगा। इसके लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने रिसोर्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को पूरा अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनको बेटर कर सकूँ। और
या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बाय।